नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर में। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ टॉपिक डायबिटीज़, मधुमेह। तो ये क्यों होता है और सिम्टम हम लोग बिना टेस्ट के इसको कैसे पता कर सकते हैं कि हमें शुगर हो सकती है, और ये इसका लंबे समय तक रहने से इस पे क्या शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्यों होता है, और टेस्ट से हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे, और जिसको हो गई है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बच सकते हैं। तो हम पूरी बातें बताएंगे। सबसे पहले ये एक मीठा जहर है, पूरे शरीर को कमज़ोर करता है। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर इंडिया में हर 5 में से एक आदमी को डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ है, अगर वो टेस्ट कराए। बहुत से लोग टेस्ट नहीं कराए हैं तो पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिम्टम कैसे पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले पेशाब का बार बार आना। हम लोग टॉयलेट बार बार जा रहे हैं, बार बार पेशाब लग रही है, तो हो सकता है ऐसा। तो आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, फोड़ा फुंसियाँ अधिक निकल रहे हैं, या घाव हो गया है तो दवाइयाँ भी चल रही हैं लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। वज़न अचानक से कम होने लगा है, शरीर में थकावट रहती है, पैरों में सुन्नपन रहता है, या पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर हैं तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार डायबिटीज़ का। लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने से क्या हो जाएगा, पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने बताया, ये मीठा जहर है, जैसे बालों का झड़ना, आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। कानों से जो हम लोग सुनते हैं वो भी श्रवण शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। लंग्स की जो बीमारियां हैं, लंग्स में इन्फेक्शन है, वो बढ़ जाएंगे। पैंक्रियाज भी गड़बड़ करने लगेगा आपका। किडनी आपकी डैमेज होने लगेगी। हाथ पैरों में दर्द होगा, पैरों की मसल्स कमज़ोर होने लगेंगी, पैरों में सुन्नपन रहेगा। तो ये सारी समस्या पूरे शरीर को ये खराब करेगा, सारे सिस्टम को खराब करेगा। ये मीठा जहर होता क्यों है, किन लोगों में ये ज़्यादा होता है? सबसे पहले कुछ जेनेटिक होता है जो बाई बर्थ बच्चों में होता है, जो बच्चों में पैदा होते ही होता है। दूसरा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसकी होती है, जो लोग बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको होने का चांस बढ़ जाता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कम करते हैं, उनका डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है 40 साल 45 साल के बाद, और जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनको भी हो सकता है। होता क्या है, शरीर में पैंक्रियाज होता है, वहाँ से इंसुलिन निकलता है जो कि शुगर को कम करता है। होता क्या है, जब बच्चों में बाई बर्थ होता है उसमें इंसुलिन नहीं निकलता है तो वो शुगर को कम नहीं कर पाता है, तो हम ऊपर से इंसुलिन देते हैं। बाकी जो बड़े लोगों में डायबिटीज़ होती है उसमें मेन कारण इंसुलिन तो निकलता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है। तो काम ना कर पाने के कारण वो शुगर लेवल हाई रह जाता है, उसको डाउन नहीं कर पाता है इंसुलिन, तो शुगर की बीमारी हो जाती है। टेस्ट क्या कराएंगे हम लोग? 3 टाइप से टेस्ट कर सकते हैं। खाली पेट, फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे बाद, और HbA1c। सबसे पहले खाली पेट के लिए हम लोग जो है, अगर डायबिटीज़ जिसको है तो 126 या 126 से ज़्यादा आ गया तो शुगर लेवल, तो आपको डायबिटीज़ है। खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 या 200 से ज़्यादा आ गया तो आपको डायबिटीज़ है। और HbA1c अगर 6.5 या उससे ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मल लोगों में खाली पेट में 99 या 99 से कम रहता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम रहता है, और खाना खाने के बाद 140 से कम रहता है, और HbA1c 5.7 से या उससे कम रहता है। और बाकी जो लोग इसके बीच में आते हैं तो इनको भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। ये लोगों की शुरुआत हो चुकी है। अगर अब हम लोग जो है बचाव कैसे करें, अगर आप इतनी जो बातें बता रहे हैं उसको बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको भविष्य में डायबिटीज़ नहीं होगी, और है तो यहाँ तक कि मैक्सिमम लोगों में ये कंट्रोल हो जाएगी, दवा कम हो जाएगी, दवा बंद हो सकती है, और इंसुलिन के इंजेक्शन भी
बंद हो सकती है। करना क्या है, जिन लोगों में बचाव कैसे करना है, जिन लोगों में नहीं है, सबसे पहले एक्सरसाइज करें और कैलोरी कम लें, वेट कम रखें, अपना हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, हरी सब्जी लें, ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो एक्सरसाइज करते रहें तो फ्यूचर में डायबिटीज़ का खतरा कम रहेगा। और जिन लोगों को हो चुकी है अब उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको सुबह सुबह फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, फल ज़्यादा से ज़्यादा जितना खा सके सुबह फल खाना है। दोपहर में खाने में आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। रोटियां, जो गेहूं की रोटी है उसको कम से कम खाएं। गेहूं की रोटी जो है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, वो कैलोरी बढ़ाती है, इसलिए हमको कैलोरी कम से कम लेना है। हम अपना शुगर लेवल बढ़ाना नहीं है, उसको कम रखना है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट कम रखना पड़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें। तो हम लोग हाई फाइबर डाइट भी लें, जैसे ओट है, बार्ले है, नट है, फ्लैक्स सीड, व्हीट का आटा। हम लोग जो व्हीट का आटा जब लोग खाते हैं, गेहूं का आटा, उसको कम खाएं, उसकी जगह मिक्स ग्रेन का आटा खाएं, वो शुगर को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, 4 से 5 लीटर पानी पिएँ, हरी सब्जी खाएं, सलाद खाएं। और आपको जो चीज़ें शुगर ज़्यादा बढ़ाते हैं उनको कम से कम लेना है या नहीं लेना। जैसे आलू, चीनी है, चीनी को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, बंद कर दीजिए। चिप्स है, गेहूं का आटा है, इसको कम से कम लें। कोल्ड ड्रिंक है, फास्ट फूड है, जितने भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड है उसको कम से कम लें। हमको अपना शुगर बढ़ाना नहीं है, बस कंट्रोल रखना है इसमें। अगर इतना आप करोगे, एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत और फ्रूट्स ले रहे हो, सलाद ले रहे हो, आप जो है हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अब भ्रांतियाँ क्या हैं, इससे रिलेटेड भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे लोग कहते हैं चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है। चीनी खाने से डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं होती है। चीनी खाने से आपका मोटापा बढ़ता है, जिससे क्योंकि हाई कैलोरी होती है, उससे भी डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। या जो लोग समाज में झोला छाप नीम हकीम जो लोग गारंटी कहते हैं कि हम बिल्कुल सही कर देंगे शुगर का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि शुगर सही नहीं होती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। आपको शुगर लेवल का हमने जो वैल्यू बताई थी उसको कंट्रोल किया जाता है, बिल्कुल सही नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, जो फ्रूट्स, फल को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फल मीठा होता है, लोग कहते हैं फल मीठा है, शुगर में कैसे खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी। नहीं, फल को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। वो अगर मीठा से शुगर बढ़ जाती तो आलू तो बिल्कुल मीठा नहीं होता है, तो उससे क्यों शुगर बढ़ रही है? तो इससे देख सकते ऐसा नहीं होता। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चीज़ें होती हैं वो शुगर ज़्यादा तो फ्रूट्स में क्या है, फ्रक्टोज होता है, उसमें वो ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ाता है, आपकी बॉडी को मजबूत रखेगा। आप बस एक्सरसाइज करते रहिए, फल खाते रहिए, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लें, हाई फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ज़रूर हो जाएगा। आप आगे के वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे वाली वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।